उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यह भूमि ही दुनिया में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। प्रणाम, नमस्कार, समन्या अर्पैलाग। मैं प्रियंका और आज हम आपको एक ऐसी देवी के मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में मान्यता है कि वह असीम शक्ति की जननी है, जिनकी सतीत्व की शक्ति के आगे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी बच्चे बन गए थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में मंडल से करीब 6 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है माता अनुसुईया का मंदिर। अगर आपको इस दैवीय स्थान की अलौकिक छवि देखनी है तो यहाँ होने वाले नौदी मेले में आइए, जिसमें अलग अलग गांवों से लोग देव डोलियों को लेकर पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि इस मंदिर में जप करने से निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इसी जगह पर माता अनुसुईया ने अपने तप के बल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बच्चे के रूप में बदल दिया था। बाद में काफी तप करने के बाद ही त्रिदेव अपने असली रूप में आ सके थे। इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। इसी मंदिर के आगे माता अनुसुईया का आश्रम था, जहाँ पर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने माता अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली थी। दरअसल महर्षि नारद ने त्रिदेवियों यानी माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती से कहा था कि तीनों लोकों में माता अनुसुईया से बढ़कर कोई सती नहीं। महर्षि नारद की बातें सुनकर त्रिदेवियों ने त्रिदेवों को अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। धरती पर जब तीनों देवता माता अनुसुईया के आश्रम में साधु के वेश में आए तो उनसे नग्नावस्था में भोजन करवाने के लिए कहा। साधुओं को खाली पेट वापस भेजा नहीं जा सकता था। तब मां अनुसुईया ने अपने पति अत्रि ऋषि के कमंडल से तीनों देवताओं पर जल छिड़का। कहा जाता है कि इसके बाद तीनों देवता बाल रूप में चले गए। बाल रूप में जाने की वजह से तीनों देवता अपने स्थानों पर वापस नहीं पहुंच पाए। तीनों देवियां परेशान होकर इस आश्रम आ पहुंची, जहां तीनों माताओं ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना कर तीनों देवों को उनका मूल स्वरूप प्रदान करने के लिए कहा और माता अनुसुईया ने तीनों देवों पर जल छिड़ककर उनको उनका मूल रूप प्रदान किया। कहा जाता है कि उस वक्त स्वर्ग के देवताओं को भी अपनी भूल का आभास हो गया था। सभी ने माता से क्षमा मांगी। इसके बाद ब्रह्मा ने चंद्रमा, शिव ने दुर्वासा और विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में माता अनुसुईया की गोद में जन्म लिया। इस वजह से माता अनुसुईया को पुत्रदा भी कहा जाता है। सती माता अनुसुईया को पुत्रदायिनी के रूप में पूजा जाता है। मंडल से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़कर माता अनुसुईया के मंदिर पहुंचा जा सकता है। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के प्रति सभी की आस्था को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए बने रहिए लिखवार के साथ। धन्यवाद।